सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मन बहुत ही चंचल होता है। मन को वश में करना बहुत ही कठिन है और उससे भी बड़ा कठिन है मन को वश में करके प्रभु चरणों में लगाना। शुरुआत में तो मन प्रभु चरणों में लगने के लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन सात संगत जी, मन को कैसे मनाएं, आज हम इस साखी के द्वारा जानेंगे कि मन को कैसे मनाएं, मन को कैसे प्रभु चरणों में लगाएं। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक सज्जन थे, लेकिन उनका मन प्रभु की साधना और ध्यान में नहीं लगता था। लेकिन परमात्मा का ध्यान और साधना करने की इच्छा भी मन में था। वो सज्जन बहुत ही कोशिश करते कि मेरा मन प्रभु चरणों से जुड़ जाए, मेरा मन प्रभु ध्यान में लग जाए। पर सात संगत जी, ऐसा नहीं होता था। सात संगत जी, एक दिन वो सज्जन एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव, मन नहीं लगता प्रभु चरणों में। जब भी प्रभु के ध्यान में मन लगाता हूँ, प्रभु चरणों में मन लगाता हूँ, मन ना जाने क्यों इधर उधर भटक जाता है। मन में ना जाने कितने ख्याल आते रहते हैं, जिसके कारण मेरा ध्यान प्रभु चरणों में नहीं लगता। गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन प्रभु के चरणों में लगे और प्रभु का ध्यान भी हो जाए। सात संगत जी, गुरुदेव ने उस सज्जन से कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हें कल उपाय जरूर बताऊंगा। दूसरे दिन वो सज्जन गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, सामने देखो, रास्ते में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उसमें से 2 कुत्ते के बच्चे को उठा ले आओ और उनकी करीब 1 हफ्ता भर देखभाल करो। सात संगत जी, सज्जन ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को वश में करने का तरीका पूछ रहा हूँ, इसमें कुत्ते के बच्चों की देखभाल की बात कहाँ से बीच में आ गई। तब गुरुदेव ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। सात संगत जी, गुरु के इस अजीब से आदेश को सुनकर वो सज्जन चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था, उसने कुत्ते के 2 बच्चों को पकड़कर घर लाया। जैसे ही उसने कुत्ते के दोनों बच्चों को अपनी गोद से उतारकर जमीन पर छोड़ा, कुत्ते के दोनों बच्चे वहां से भाग गए। उसने फिर से कुत्ते के दोनों बच्चों को पकड़ कर लाया, लेकिन वे फिर भागे। सात संगत जी, करीब ऐसे ही 8 से 10 बार होता रहा। वो कुत्ते के बच्चे को पकड़ कर लाता और कुत्ते के बच्चे बार बार भाग जाते। जब उस सज्जन ने आखिरी बार कुत्ते के दोनों बच्चों को पकड़ कर लाया तो सबसे पहले उन दोनों बच्चों को दूध और बिस्किट खिलाया। दिन पर दिन कुत्ते के बच्चों का देखभाल करने लगा, जिसके कारण कुत्ते के दोनों बच्चे उसके पास रहने लगे। सात संगत जी, सज्जन ने हफ्ता भर उन बच्चों की सेवा बहुत ही श्रद्धा जतन से की, जिसके कारण अब वे उस सज्जन का साथ नहीं छोड़ रहे थे। कुत्ते के दोनों बच्चों को सज्जन के साथ लगाव हो चुका था। सज्जन अब जहां भी जाता, कुत्ते के दोनों बच्चे पीछे पीछे सज्जन के भागते। हफ्ता भर का समय कैसे बीत गया ये पता भी नहीं चला। समय बीतने के बाद वो सज्जन दोनों बच्चों को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचा और इस बार दोनों बच्चों को वो गोद में नहीं लिया था, बल्कि दोनों बच्चे सज्जन के पीछे भागते भागते आए थे।
तब गुरुदेव ने देखा और कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे। तुम जब भी इन बच्चों को पकड़ कर लाते थे, ये बार बार भाग जाते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, प्रयास करते रहे, जिसका असर अब ये दिख रहा है कि ये बच्चे अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहते। साथ संगत जी, सज्जन ने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन बच्चों को अगर कोई दूसरा भी दाना पानी दे तो ये बच्चे उनके साथ चले जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, ऐसा करके भी देख लेते हैं। तब गुरुदेव ने अपने एक शिष्य से कहा कि इन कुत्तों को दाना पानी दे। शिष्य ने भी उन कुत्ते के बच्चों को बिस्किट और दूध पिलाया, लेकिन कुत्ते के दोनों बच्चे सज्जन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार ही नहीं थे। साथ संगत जी, तब गुरुदेव ने सज्जन को दूसरा आदेश दिया कि अब तुम इन कुत्तों के बच्चों को भगा दो। सज्जन के लाख प्रयास करने के बाद भी वो कुत्ते के बच्चे नहीं भागे। वो सज्जन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अब उनका दिल सज्जन के साथ लग गया था। साथ संगत जी, तब गुरुदेव ने फिर कहा, देखा बेटा, ये बच्चे किसी और के दाना पानी देने पर भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार खुद जितना वक्त परमात्मा के पास बैठोगे, जितना ध्यान परमात्मा के पास लगाओगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह से परमात्मा में रम जाएगा। मन बहुत चंचल होता है, वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कई तरह की बातें मन में आती रहती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपनी मंजिल से भटको नहीं। मन कितना भी उधर उधर भागता रहे, तुम हमेशा कोशिश करो कि मेरा मन, मेरा ध्यान प्रभु चरणों से जुड़ जाए। और बार बार कोशिश करते रहने से एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन प्रभु चरणों से जुड़ जाएगा और तुम अपने मन को वश में करने का तरीका अच्छे से जान जाओगे। और जब मन पूरी तरह से प्रभु चरणों में जुड़ जाएगा, तब तुम जब भी प्रभु का ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि तुम्हारा पूरा ध्यान प्रभु चरणों से ही जुड़ जाएगा। साथ संगत जी, जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठेंगी, जितनी ज़्यादा देर ध्यान ईश्वर के पास लगाएंगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु परमात्मा के बिना हम रह नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, शिष्य को भी अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वो गुरु आज्ञा से भजन सिमरन करने चल दिया। शुरुआत में तो सज्जन का भी मन बार बार भटकता रहा जब भी वो ध्यान प्रभु चरणों में लगाता था, लेकिन बार बार कोशिश करते रहने से उसका ध्यान भी प्रभु चरणों से जुड़ गया और उसके जीवन में भक्ति का रस भर आया। तो आओ साथ संगत जी, हम सब भी अपने मन को वश में करें और अपने मन को प्रभु चरणों में ध्यान लगाएं। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन्य निरंकार जी।